अंडरस्टैंड करो कि ये हमारी फूड पाइप है, हेलो, ये हमारी फूड पाइप है और खाना इससे होके हमारे स्टमक में जाता है, ये हमारा पेट है, स्टमक से होके हमारी ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। जब हमारा जो खाना है ये हमारा जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और बड़ी आंत में जब जाता है तो बड़ी आंत में जो खाने में जो पानी होता है लिक्विड, वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके वेस्टेज यहाँ से बाहर निकालता है। हमारी जो आंत है, ये आंत के अगर हम इंटरनल पार्ट में घुसेंगे, आंत हमारी पाइप होती है, पाइप के अंदर का जो पार्ट होता है वो कुछ ये देख रहे होगे आप, यहाँ से आप ये देख रहे होगे, जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये अंदर कुछ ऐसे रेशे जैसे होते हैं, रेशे, और ये रेशे का एक जो हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि अंदर से हमारी आंतें कुछ तौलिया के रेशे जैसे होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, आंतें हमारी अंदर से कुछ ऐसे ऐसे रेशे होते हैं, खूब सारे रेशे होते हैं, और जो भी खाना जाता है वो खाना इनसे होके गुजरता है और ये जो होती हैं खाने से न्यूट्रिशन को अपने अंदर खींचती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ज़रिए बॉडी में हमारे हर सेल्स तक पहुंचता है। अब सेल क्या होता है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल। जैसे इस दीवार के जो सबसे छोटा यूनिट है वो एक ईंट, एक एक ईंट को जोड़ के एक दीवार बनी है, और एक एक दीवार को जोड़ के एक कमरा बना है, एक कमरे को पूरे को कई कमरों को जोड़ के एक घर बना है ना। तो इसी तरीके के कई सेल होते हैं। अगर हमने इस दीवार से एक ईंट हटाई तो दीवार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर हम रेगुलर एक ईंट हटाएंगे तो 2 महीने बाद दीवार गायब। इसी तरीके से हमारे सेल से काफ़ी सारे हज़ारों लाखों सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है। कई सारे टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं ना, जब आप देखते हो किसी के मांस के गुत्थे जैसे निकल रहे हैं, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक टाइप का आप बोल सकते हो, वो एक आपका टिश्यू, उसको एक आप सैंपल में बोल सकते हो टिश्यू, वहाँ पे सेल नहीं, वहाँ टिश्यू आपका निकल रहा होता है। कई सारे टिश्यू को जोड़ के आपका ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, है ना, और कई सारे ऑर्गन्स को जोड़ के ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन को जोड़ के सिस्टम बनता है आपका। और जब और कई सारे ऑर्गन से जोड़ के सिस्टम बनता है तो उसके बाद फिर आपका शरीर होता है। अब आपके शरीर में जब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी, आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको पता कब पड़ता है? आपके सिस्टम पे, सॉरी शरीर पे, कि भैया हमारे शरीर में ये दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द, हमारे लीवर में, हमारे किडनी में, हमारे ब्रेन में दर्द हो रहा है। लेकिन ब्रेन से पहले आपका इफेक्ट क्या हुआ था? शरीर से पहले आपका इफेक्ट क्या हुआ था? ऑर्गन। अब ऑर्गन, अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लीवर वाले के पास जाओगे, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किडनी, यानी कि आप उस स्पेसिफिक उस पर्सन के पास, उस व्यक्ति के पास में जाओगे, राइट। लेकिन होता क्या है कि ऑर्गन से पहले आपके शरीर में समस्या आती है टिश्यू में, और टिश्यू से पहले आपके शरीर में समस्या आती है सेल में, है ना। क्या आपने कभी किसी ऐसे डॉक्टर को देखा है जो आपके कहता है कि नहीं यार ठीक है तुम्हारे ऑर्गन में समस्या है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे टिश्यू में और उससे पहले सेल्स में आई थी, तो चलो तुम्हारे बॉडी के सेल्स रिपेयर और रीजनरेट करें, मतलब जो सेल्स बेकार हो गए हैं उन सेल्स को रिपेयर करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। कैसा रहेगा कि अगर आपके ऑर्गन में, आपके सिस्टम में, आपके शरीर में ये जो सेल्स जब डैमेज होना शुरू होते हैं तब आपके ऑर्गन में समस्या आती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये डैमेज क्यों होते हैं ये समझते हैं। ये हमारी आंतें हैं, हमारी आंतें कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं, अंदर जो पाइप के अंदर आंतें कुछ इस तरीके से होती हैं। अब क्या होता है, ये जो आंतें हैं हमारी, इनसे न्यूट्रिशन गुजरता है, जो भी हम खाते पीते हैं वो गुजरता है, और यहाँ से उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर ऑक्सीजन के थ्रू हर सेल्स तक पहुँचता है। होता क्या है, जो आपने पिछली स्लाइड में ये जो गंदगी देखी, ये टॉक्सिन्स जा रहे हैं, जो गंदगी जा रही है, ये हमारी आंतों में धीरे 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 करके बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी तो जा ही रही है। जब ये गंदगी जाती है तो बैठना शुरू हो जाती है, और जब ये गंदगी बैठना शुरू हो जाती है ना, उस वक्त पे क्या होता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना स्लो हो जाते हैं, पोषक तत्व स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाय की पत्ती जब हम चाय छाने, है ना, तो जब चाय की पत्ती चाय की छन्नी में आ जाती है तो चाय का गिरना स्लो हो जाता है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना स्लो हो जाता है अगर हमारे शरीर में वो सारी गंदगी जाती है। अब जब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना स्लो होता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेल से टिश्यूज़, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम खराब होना शुरू होता है। तो चलिए हम आपको और दिखाते हैं। ये हमारी आंतों का एक सिस्टम आप देख सकते हो, ये हमारी आंतों के अंदर का पार्ट है, और ये विलाय होती है जहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। और होता क्या है कि ये गंदगी, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिन,
ये टॉक्सिन्स होते हैं, ये गंदगी हमारी आंतों में फंसती है और इस गंदगी की वजह से हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आप ये देख सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया, ये एक छोटे बच्चे की आंत है, बिल्कुल क्लीन है ना। जब छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ फीड कराओ तो वो फटाफट उसको डाइजेस्ट हो जाता है, फटाफट जो एक्स्ट्रा होता है वो एज अ लैट्रिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू निकल जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके शरीर में ये गंदगी जाना शुरू होती है, उसकी आंतों में गंदगी बैठना शुरू होती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप एलोवेरा जेल पीते हो तो आपके गंदगी के अंदर तक ये जाता है और उसको फुला के बाहर निकालता है। कैसे, ये अंदर तक कैसे जानता है ये समझते हैं। और ये अगर स्लाइड आपने समझ ली तो आप स्किन की हर समस्या को भी सुलझा सकते हो। हमारे स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये पहली लेयर जो आपको दिख रही है, इसके नीचे की जो दूसरी लेयर जहाँ पे डर्मिस हम बोलते हैं, स्किन के आपने बड़े से बड़े डॉक्टर को देखा होगा जो कि होता है डर्मेलॉजिस्ट, है ना, टॉप डॉक्टर होता है वो डर्मेलॉजिस्ट। लेकिन समस्या आती है हाइपोडर्मिस से, स्किन की सतह से, थर्ड लेयर से। जो डॉक्टर होता है वो सेकेंड लेयर तक ही काम करता है, लेकिन एलोवेरा नेचुरल तरीके से थर्ड लेयर तक जाता है और थर्ड लेयर तक जाके गंदगी को फुलाता है और वो बाहर निकालता है। डेमो देखना चाहेंगे? चलिए तो देखते हैं, सिंबॉलिक डेमो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ये हमने पानी लिया, ये हमने पानी लिया, ठीक है। ये हमारी प्योर बॉडी है, एक बच्चे की शरीर है और एक बच्चे का शरीर में ये हमने पानी डाला, यानी कि एक बच्चे की आंतें बिल्कुल क्लीन है। ये सिंबॉलिक डेमो है, एक बच्चे की आंतें बिल्कुल क्लीन है और इसमें जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके शरीर में ये गंदगी थोड़ा थोड़ा करके है ना, ये गंदगी थोड़ा थोड़ा करके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जंक फूड, पेस्टिसाइड, ये गंदगी धीरे धीरे उसके शरीर में जाना शुरू हो जाती है ना। ये गंदगी आप देखोगे कि ये गंदगी धीरे से नीचे बैठ रही है ना, ये गंदगी धीरे से नीचे बैठ रही है। जस्ट वेट, दिखाई पड़ रहा है? ये गंदगी ऊपर से पानी लाइट है और नीचे से डार्क है। इसी तरीके से ये गंदगी हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाती है ना। अभी मैं उसको मिला लेता हूँ, गंदगी हमने कम डाल दी थोड़ा सा, है ना, टॉक्सिन्स आपने कम दिए, बच्चा छोटा था ना इसलिए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो टॉक्सिन ज़्यादा हो गया। आप एक चीज़ को समझो, अंडरस्टैंड करो कि आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को इतनी सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका कारण क्या है? है ना, उसका कारण क्या है? आप इस बात को समझो कि बच्चों के शरीर में अगर इतनी समस्याएं हो रही हैं आज की डेट में, तो उसका जो कारण है वो है टॉक्सिन्स। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वल है, विस्की लग रही है। तो ये मार्केट का एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसको हम इक्वल है ना। ये मार्केट का एलोवेरा जेल है, इसका जो है हम एक ढक्कन डालते हैं। इसमें रेशे बहुत ज़्यादा हैं और जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा इसका कलर हल्का हल्का लाइट होगा। 1 2, ठीक है, 3। इसमें आप रेशे देख रहे होगे नीचे जो बैठ रहे हैं, वाइट। 4 ढक्कन मैंने इसमें डाला, ठीक है। अंदर से जाके मम्मी से एक छोटी बॉटल ले आइए, ये थोड़ा सा पुराना है, नई बॉटल वहाँ रखी होगी छोटी, वो ले आइए। नई है, देख लीजिए, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको। 1 मिनट आप देख लीजिए, वीडियो पॉज कर देना। ये छोटा सा ढक्कन है, मैं इसका एक ढक्कन डालता हूँ। अभी तो हमने मिलाया भी नहीं है। This is the power of Forever Aloe Vera Gel.
ये लाइव डेमो है कि ये आपके शरीर में गंदगी को किस तरीके से बाहर निकालता है। ये आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा अगर पास से देखेंगे इस चीज़ को तो इसमें छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं। गंदगी अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन ये जो छोटे छोटे रेशे हैं ये होते हैं लिग्निन एंड सेपोनिन। ये रेशे क्या करते हैं, इस गंदगी को तोड़ते हैं और अपने अंदर खींच लेते हैं। इन रेशों की पावर होती है कि ये गंदगी को अपने अंदर खींच लेते हैं और जब आप इसके बाद पानी पीते हैं तो ये गंदगी धीरे धीरे वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में यूरिन एंड पॉटी एंड स्वेट के थ्रू ये गंदगी बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं इस सीरीज में, एलोवेरा, वाई फॉरएवर एलोवेरा जेल? फॉरएवर का ही क्यों लें, मार्केट में तो बहुत सारे हैं, वो भी छोड़ दें, हमारे घर के ही बाहर लगा है, हम फॉरएवर का इतना महंगा एलोवेरा जेल क्यों लें? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले जो मार्केट के एलोवेरा जेल्स और बाकी की जगहों पे होते हैं तो वहाँ पे लीफ, सैप एंड जेल का यूज़ होता है। मतलब लीफ पत्ते के ऊपर की छाल, सैप पत्ते की नीचे की जो खाल होती है नीली हरी हरी, और फिर जेल, यानी कि उसको गन्ने की तरह पेड़ दिया जाता है ना। और हमारे एलोवेरा जेल में सिर्फ जेल के पार्ट को निकाला जाता है, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। पहले हम अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अदर लीफ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एजेंट, मतलब ये जो लीफ होती हैं ये ऐसे कुछ एजेंट्स रखती हैं जो आपके शरीर के लिए, नॉट टू टेक इंटरनली, मतलब कुछ एक्से कुछ चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं और उनको हमें अपने शरीर के अंदर नहीं लेना चाहिए। राइट। तीसरा होता है लॉस द पोटेंशियल न्यूट्रिशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि जब आप इस चीज़ को लेते हैं, अगर बाहर के किसी एलोवेरा जेल को लेते हैं तो वो कंटेंट रखता है 2 से 3 घंटे 4 घंटे बनने के बाद, जहाँ से वो मैन्युफैक्चर हुआ, अगर वो थोड़ी सी भी अगर उसमें क्वालिटी है तो वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक ही रह सकता है, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। जानेंगे आगे क्यों। अपने एलोवेरा जेल में क्या होता है, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, और इसके अंदर 100% न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। क्या होता है एलोवेरा जेल के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, चलिए हम देशी भाषा में बात करते हैं। एलोवेरा के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो 3 रीजंस की वजह से बेस्ट है एलोवेरा जेल। पहला होता है पौधा। एलोवेरा की लगभग 400 प्रजातियां होती हैं, किंतु 4 या 5 में ही औषधि गुण पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 4 या 5 में ही औषधि गुण पाए जाते हैं। 385 वेस्टेज होती हैं, 11 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो स्लो पॉइजन का काम करती हैं, धीमे धीरे जहर आपके शरीर में डालती हैं। 4 या 5 में ही जो होती है औषधि गुण पाया जाता है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो एलोबार्बाडेंसिस मिलर होती है। एक पौधे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 6500 एकड़ की जगह पे एलोबार्बाडेंसिस मिलर की खेती करती है। उसके बाद एक पौधे को मैच्योर होने में, मतलब जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, पोषक तत्व हैं, वो डेवलप होने में करीब 2 से 4 साल का समय लगता है एक पौधे के अंदर। यानी कि हमारी कंपनी एक पौधे की देखरेख लगभग 3.5 से 4 साल करती है। इसके बाद आपका इसके बाद जो है सबसे मेन चीज़, एक पौधे को, हमारे पौधे को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। एलोवेरा के अंदर आपने देखा होगा अक्सर कि आप उसे उखाड़ के रख दो, हरा बना रहेगा, है ना। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सनलाइट और ज़मीन से खाना नहीं बनाता है, वो हवा में जो नमी होती है ना, वो उसको खींच के अपना खाना बना रहा होता है, हवा से नमी को खींच के अपना खाना बनाता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आप, हमारे यहाँ पे क्या इंडिया में क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो? सभी जगह पे पॉल्यूशन है। यहाँ पे अपने फॉरएवर की जहाँ पे एलोवेरा की खेती की जाती है वो नॉन पॉल्यूटेड जोन, यानी कि दूर दूर तक की कोई व्हीकल, ऊपर से नो फ्लाइंग जोन, ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर तक नहीं गुजर सकता, यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो कितना शुद्ध होगा आप ये इमेजिन कर सकते हो। और उसके बाद एक जो सबसे मेन चीज़, हमने कहते हैं कि आपने बार्बाडेंसिस मिलर ढूंढ लिया, आपने एक ऐसी इंडिया में जगह ढूंढ ली जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो तीसरा रीज़न है जो सबसे बेस्ट है वो हम समझते हैं कि एलोवेरा के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है कटने के बाद वो 3 से 4 घंटे में वैल्यू खो देता है। जैसे कि सेब को काटो काला पड़ जाता है, आलू को काटो काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप जब एलोवेरा को काट के रखते हैं तो उसमें सेब और आलू से ज़्यादा, फलों से ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वो 3 से 4 घंटे में ख़राब हो जाता है। वह ऐसी कौन सी कंपनी है जो 3 से 4 घंटे के अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आप तक पहुंचा दे और आप उसको पी लो?
पॉसिबल नहीं है। लेकिन फॉरएवर ने क्या करा कि इसको बचाने का जो फॉर्मूला था वो आज से 43 साल पहले ही बना लिया और उसको पेटेंट करा लिया, यानी कि अब इस फॉर्मूले पे दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा में। आप सभी लोग जानते हैं हमारा कंपनी का लोगो ही है द एलोवेरा कंपनी, है ना। तो हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया में 80% मार्केट हमारा जाता, एलोवेरा जाता है, और 20% में हज़ारों कंपनियाँ हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करिए। तो हमारा दी बेस्ट एलोवेरा जेल इस वजह से है। आगे हम जानते हैं कुछ सील्स एंड अप्रूवल्स के बारे में। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील ये दर्शाती है जैसे हर चीज़ को चलाने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, ऐसे एलोवेरा को बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये कई सारे देशों ने मिलके एक संस्था बनाई है कि एलोवेरा, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर 70% एलोवेरा है, 70%, तो ये इंटरनेशनल सील आपको फ्री में मिलेगी, है ना। आप अपना प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर 70% क्वालिटी होगी तो ये सील फ्री में मिलेगी। इसके बाद कोशा रेटिंग, फिट टू ईट, पैदा हुए बच्चे से लेकर 150 साल के अगर बुजुर्ग को भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये वो सील है ना। एम हलाल, एम हलाल ये कई सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में जाती है, जैसे सऊदी अरब जैसे देशों में भी जाती है, तो वहाँ पे इस्लाम में हलाल मना होता है। तो वहाँ पे एक से सील मिली हुई है कि इसमें कुछ ऐसा अल्कोहलिक या हलाल नहीं पड़ा हुआ है जिससे कि आपके धर्म के ऊपर भी इफेक्ट पड़े। एनिमल टेस्ट, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, इवन क्रीम, सोप, साबुन, है ना, आप देख रहे होगे कोरोना वैक्सीन भी अगर आ रही है तो सबसे पहले कहाँ टेस्ट होती है? जानवरों पे। ये प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नेचुरल हैं कि इनको जानवरों पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आइए हम जानते हैं एलोवेरा जेल के बारे में थोड़ा सा, कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। ये जो है आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। आपके शरीर से एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पाया गया कि एक आम आदमी के शरीर में करीब करीब 2 से 3 किलो, और जो अल्कोहलिक या जो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर में 4 से 6 किलो तक टॉक्सिन्स, जो गंदगी बताई गई, वो पाई जाती है। तो ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को भी हटाता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, आपके बॉडी से स्ट्रेस को भी हटाता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। इन्फ्लामेशन, जो लेडीज़ों में अक्सर देखते हो ना आप, स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर थोड़े थोड़े से, मतलब रात को अंगूठी पहने और सुबह अगर मतलब उतार के रख दें, सुबह जब पहने तो अंगूठी जाती नहीं है, कभी कभी अंगूठी बहुत टाइट होने लगती है, राइट। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ये उसको भी नेचुरल तरीके से सही करने का काम करता है। स्किन प्रॉब्लम को भी आपको ठीक करता है। आपके जो स्टमक अल्सर्स होते हैं ना, अल्सर की प्रॉब्लम आपने अक्सर लोगों में सुना हुआ है, ये उसमें भी बहुत जो है फ़ायदा करता है। आपको क्या कहते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। HIV पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये एलोवेरा, ये शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण का काम करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट फ्लेवर है ये हनी है। इसमें 99.99% एलोवेरा जेल है। 0.01 में वो जो 1.01% में जो हर्ब पड़ी है वो उसको बचा के रखने के लिए पड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्टर, ये एप्पल, क्रैनबेरी के और एलोवेरा के मिक्सचर से बना होता है, एप्पल जूस, है ना। और ये क्या करता है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपके यूरिन ट्रैक, जो जेंट्स में भी आजकल समस्याएं आ रही हैं, लेडीज़ में भी अक्सर कि यूरिन ट्रैक पे पेशाब के रास्ते में जलन होना, दिक्कतें आना, रुक रुक के होना, ये उसको भी क्लीन करने का काम करती है। पीरियड्स पेन में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है। लो ब्लड प्रेशर के लिए, लो BP वालों के लिए बहुत अच्छा है ये आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन को स्मूथ रखता है और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनसे फाइट करता है, राइट। आपको लंग एंड चेस्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा है नेक्टर। लंग इन्फेक्शन अक्सर लोगों को होता है, खांसी वगैरह, है ना, ये बनी रहती है, तो लंग और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। किडनी के लिए रामबाण का काम करता है। किडनी में आपका कितना भी प्रॉब्लम हुई है उसको नेचुरल तरीके से ट्रीट करता है। ब्लैडर इन्फेक्शन लेडीज़ों में अक्सर आता है ना, गाल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो रही, कभी स्टोन हो रहा है, ये उसको भी ठीक करने का काम करता है। अल्सर में भी काम करता है और माइग्रेन हेडेक में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये है आपका एलो पीचेस, है ना, ये बच्चों के लिए स्पेशली, कहते हैं ना, साफ लिखा भी है बेस्ट फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है। इसमें एलोवेरा के साथ साथ
पीचेस, आड़ू का जूस बनाया ऐड किया गया, वो भी कैलिफोर्निया के आड़ू। कैलिफोर्निया के आड़ू दुनिया के सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं आड़ू का, वहाँ पे धूप की रोशनी में आड़ू को पकाया गया है, वहाँ से लिया गया है। तो ये स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है ना, इस वजह से हमारी आँखों और स्किन के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी विज़न के लिए, आई विज़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो है ये स्टमक अल्सर के लिए, कोलन कैंसर के लिए रिच इन विटामिन सी है, यानी कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये बच्चों को देते हो तो देखा गया 15 से 20 दिनों में बच्चों की भूख खुलना शुरू हो गई है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए हम जानते हैं हनी, वर्ल्ड बेस्ट हनी। हाँ जी, वर्ल्ड बेस्ट हनी, इसके बारे में जानते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोगों को लगता है यार ये हनी है बहुत महंगा होगा,